हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विभांशु श्रीवास्तव। वेलकम टू माय टेक एंड टॉक चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि HTML का इंट्रोडक्शन, कि HTML होता क्या है, HTML कैसे काम करता है, HTML में कैसे कैसे टैग्स होते हैं, HTML का टैग ओपन कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होता है। चलिए आइए चलते हैं अपने पीपीटी पे। ठीक है, तो हम आज का इंट्रोडक्शन है हमारा HTML का। ये HTML की फंक्शन होती है पहले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाइपर टेक्स्ट होता है जो मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट की मार्कअप लैंग्वेज है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ HTML देखते हैं। पहला है व्हाट इज HTML। HTML होता क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसी भी टेक्स्ट को हाइपर मींस हाइपर लिंक बनाता है और वो मार्कअप लैंग्वेज लिखी जाती है। हाइपर टेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ये क्या करता है, हमारी ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, क्रिएट करता है वेब पेज को। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फॉर द वेब पेज। ये एक वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने में हेल्प करता है HTML। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स है ना, ये टैग्स है। HTML हमारा सिर्फ टैग और एट्रीब्यूट पे काम करता है। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। किसी भी एलिमेंट को कैसे कंटेंट दिखाता है, डिस्प्ले कैसे करता है। इसका एक्सटेंशन रहता है HTML एक्सटेंशन है .html। किसी फाइल को सबमिट HTML की फाइल को सबमिट करने के लिए .html लगाना जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज को आप सबमिट कर सेव करें किसी फाइल को, तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एक्सटेंशन लगाए। फॉर एग्जाम्पल CSS का .css, HTML .html, जावास्क्रिप्ट .js। ऐसे हर लैंग्वेज का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डॉट एक्सटेंशन जरूर करके होता है। आगे बढ़ते हैं। HTML was originally developed by Tim Berners-Lee around 1990s में। ये HTML हमारा डेवलप हुआ था 1990s में। टीम बर्नर्स-ली ने लॉन्च किया था। ये देखिए इनकी इमेज है, ये टीम बर्नर्स-ली ने ये इन्होंने डेवलप किया था। The first version of HTML was written टीम बर्नर्स-ली in 1993। इन्होंने फर्स्ट जो HTML की लैंग्वेज लिखी थी 1993 में लिखी थी। उसका since then there have been many different version of HTML। उसके बाद काफी सारे वर्जन जो आने लगे मार्केट में। उसके बाद the most widely used version throughout the 20s was HTML 4.01 which became an officially standard in दिसंबर 1999। इसके बाद जो 0.1 आया, ये 4.01 जो वर्जन आया है ये दिसंबर 1990 के अंदर लॉन्च हुआ है। उसके बाद जो वर्जन है ऑन 28 अक्टूबर 2014 के अंदर HTML5 रिलीज हुआ था। इसका वर्जन HTML का ऑन 1 नवंबर 2016 के अंदर HTML 5.1 was released and on 14 December 2017 HTML 5.2 रिलीज। पहले हमारा जो लैंग्वेज आया था HTML का, टीम बर्नर्स-ली ने लॉन्च किया था अराउंड 1990s में। टीम बर्नर्स-ली ने वो हमारा फर्स्ट वर्जन आया, उन्होंने लिखा था। उसके बाद उन्होंने वर्जन फर्स्ट निकाला था, उन्होंने लिखा था, रिटर्न लिखा था, वो 1993 में लिखा था। उसके बाद मैंने डिफरेंट वर्जन आए। मोस्टली जो यूज आया था पहले 2000 में आया था 4.01 ये वर्जन आया था। ऑफिशियली स्टैंडर्ड इन दिसंबर, ये ऑफिशियली यूज किया गया 1990s में। एक और उसके बाद नेक्स्ट वर्जन जो था 28 में आया था, 28 अक्टूबर 2014 में ये HTML5 का वर्जन रिलीज हुआ था मार्केट में। उसके बाद आया था 1 नवंबर 2016 में HTML 5.1 was released। ये 5.1 अभी जो रिसेंटली चल रहा है HTML 5 वर्जन चल रहा है 5.2। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको बता दिया था कि इसके फुल फॉर्म होते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट इज द मेथड बाय विच you move around on the web by clicking on special text called hyperlinks which bring you to the next page। मैंने आपको बताया था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को ना एक लिंक क्रिएट कर देता है, लिंक बना देता है। उस पर क्लिक करोगे तो आप किसी भी वेब पेज पे पहुंच जाओगे। जैसे आप इस वीडियोस को यानी यूट्यूब की वीडियो पे पहुंचने के लिए कई लिंक्स पे आपने क्लिक किया होगा तब जाके यहाँ पहुंचे। वैसे किसी भी टेक्स्ट को आप क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा होगा क्लिक मी, उस पर आप क्लिक करोगे तो किसी और पेज में मूव कर जाओगे। ऐसे ही हाइपर टेक्स्ट होता है, किसी भी टेक्स्ट को ये हाइपर लिंक बनाता है, हाइपर लिंक क्रिएट करता है और किसी उस पेज पे क्लिक करते ही आप किसी भी और नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं। उसके बाद है हाइपर मार्कअप इज व्हाट HTML टैग डू टू द नेक्स्ट इनसाइड देम। जो मार्कअप होता है हाइपर टेक्स्ट मतलब किसी भी टेक्स्ट को लिंक बनाता है।
मार्कअप होता है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टैग को लिखने का जो मार्क होता है। मार्कअप मतलब होता है मार्कअप सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट, टू एग्जांपल बोल्ड टेक्स्ट। मार्कअप मतलब ये होता है जैसे किसी भी टैग को लिखने का तरीका। फॉर एग्जांपल एंगुलर ब्रैकेट में कोई भी एचटीएमएल के टैग लिखे जाते हैं, कोई भी टैग, जैसे फॉर एग्जांपल डी टैग है, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग है बी का, वी टैग, पी टैग पैराग्राफ के लिए, बी टैग बोल्ड के लिए, आई टैग इटैलिक के लिए, यू टैग अंडरलाइन के लिए। ये सब जो आप कोई भी चीज मार्क कर रहे हो ना, कोई भी चीज आपको डिस्प्ले दिखाना है, कोई चीज आप मार्क कर रहे हो, उसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। हाउ डज इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। HTML consists of series of short codes typed into a text file called a text। मैंने बताया आपको HTML जो है ना शॉर्ट नोट होता है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा बटन नहीं है, ज्यादा लंबे चौड़े कोडिंग नहीं किया, इसके छोटे नोट्स है और ये टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स पे काम करता है। टैग्स के अंदर द टेक्स्ट इज देन सेव्ड एज HTML फाइल। ये जो टेक्स्ट होता है HTML फाइल के अंदर सेव होता है यूज ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप इसका जो भी आप कोडिंग करते हो, कोड लिखते हो HTML में, आप राइट क्लिक करके मतलब आप कोई भी इसका डिस्प्ले देखना चाहते हो तो ये आप बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर दिखता है। आप ना अपना ये वेब डेवलपर जो है क्या कहते हैं, जो इंटरनेट है वो आप बाय डिफॉल्ट चेंज भी कर सकते हो, ब्राउजर भी कर सकते हो, क्रोम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दिस ब्राउजर रीड द फाइल एंड ट्रांसलेट द टेक्स्ट इनटू अ विजिबल फॉर्म। The browser reads the file and translate the text into visible form। कोई भी टेक्स्ट को ब्राउजर रीड करता है और उसको विजिबल करता है, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर HTML एडिटर सच एज फ्रंट पेज और ड्रीमवीवर। क्या होता है कि HTML का एडिटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंट पेज। आप सबसे पहले क्या करते हो, HTML का इंडेक्स पेज करते हो। आपने वेबसाइट देखा होगा, वेबसाइट पर क्लिक करते हो, किसी वेबसाइट पर जाते हो तो सबसे पहले उसका होम पेज दिखता है, तो वो किससे क्रिएट होता है, होम पेज, HTML से। ड्रीमवीवर ये है HTML का एडिटर। विल लेट यू क्रिएट पेज मूव ऑन लेस ऑन क्रिएट और व्हाटएवर टेक्स्ट एडिटर यू यूजिंग। टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी HTML कोड लिखने के लिए आप नोटपैड यूज कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हो, सबलाइन, VS कोड कोई भी आप यूज कर सकते हो। एसेंशियल HTML टैग्स, देयर आर 4 set of HTML tags that form the basic structure needed for every HTML files। पहला है HTML, HTML open, HTML close, head open, head close, title open, title close, body open, body close। ये करता क्या है, HTML के 4 set of HTML tags होते हैं। फर्स्ट है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सबसे पहले वो लिखा जाता है HTML ओपन होगा तो HTML क्लोज भी होगा क्योंकि ओपनिंग टैग है। उसके अंदर लिखा जाता है हेड ओपन, हेड क्लोज। हेड के अंदर लिखा जाता है टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज। के नीचे का बॉडी। यही चारों चीज का ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, ठीक है। HTML tag, an HTML tag is defined by angular bracket open, angular bracket close is a starting tag। ये देखिए जो angular bracket है ना, ये open होता है, close होता है, ये starting tag होता है। some content and end tag इस टाइप से आप open tag करते हो, angular bracket open, angular bracket close, ये open हो गया। angular bracket open, angular bracket close के अंदर होता है बैकस्लैश। इससे पता चलता है कि आपका टैग ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कोई भी टैग का नाम लिया, उसके अंदर कोई भी जो कंटेंट डाल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेंट यहाँ बना है, कंटेंट क्लोज हियर और टैग का नाम क्लोज। फॉर एग्जाम्पल ये टैग ओपन ऐसे होता है, कुछ भी अंदर कंटेंट डाल सकते हो आप, और टैग क्लोज ऐसे होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। पहला होता है कंटेनर टैग एंड सेकंड होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग के आगे डिस्कस करते हैं। अ कंटेनर टैग हैज 2 एंड्स, मीन्स वैसे मैंने आपको बताया कंटेनर टैग वो होते हैं जो ओपनिंग होते हैं एंड क्लोजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला टैग नेम जो मैंने आपको बताया था कि टैग नेम ओपन हुआ, टैग नेम क्लोज हुआ, इसको कहते हैं कंटेनर टैग। वेयर एज एम्प्टी टैग डजंट। एम्प्टी टैग में ओपन होगा बट क्लोज नहीं होगा, और कंटेनर टैग में ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग। कंटेनर टैग फॉर एग्जांपल कंटेनर टैग में मैंने बताया था कि टैग नेम का करके एग्जांपल था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टैग है पी टैग ओपन हुआ है, पी टैग क्लोज हुआ है बैकस्लैश से, ये होता है पैराग्राफ टैग। बी ओपन बी क्लोज, ये हो गया बोल्ड के लिए, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करता है, हाईलाइट करता है। पैराग्राफ क्या करता है, आप पैराग्राफ क्लिक करके ना आपके ना वेब पेज पे ना आपका कंटेंट दिखता है पूरा का पूरा वेब पेज। जब कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो पी टैग के अंदर पैराग्राफ होगा तो पूरा पैराग्राफ आपके वेब पेज पे दिखेगा। इटैलिक, आई मीन्स होता है इटैलिक ओपन, ये क्लोज, ये इटैलिक किया जाता है। जैसे किसी भी टेक्स्ट को ना आपको ना मतलब थोड़ा तिरछा करना है तो इटैलिक होता है। यू मीन्स अंडरलाइन, यू टैग ओपन, यू टैग क्लोज, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने काम आता है। H1
मैंने बताया था आपको हेडिंग में फर्स्ट, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था मन का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बताया था आपको एचटीएमएल सीएसएस सबके बारे में बताया था। इसके बारे में आने वाली वीडियोज में ना मैं सबको कोडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कोडिंग होती है। ये आपको मैंने पीपीटी शेयर किया कि एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको एचटीएमएल कोड आपको ना करके दिखाऊंगा नोटपैड में या सबलाइन टेक्स्ट पे। एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल की हेडिंग होती है H1 टैग। ये करता क्या है कि ये हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं और हेडिंग होता है H1 से H6 तक। ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। कंटेनर टैग हो गया, उसके बाद आता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में क्या आता है, जो मैंने बताया ना भी आपको कि जो ओपन होता है बट क्लोज नहीं होता, वो होता है इमेज। इमेज के अंदर मैंने बताया था ना एचटीएमएल से दो चीजों पे काम करता है, पहला होता है टैग, सेकेंड होता है एट्रीब्यूट। जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसको कहते हैं टैग, जो एंगुलर ब्रैकेट के साथ होता है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्पेस देकर जो लिखा जाता है उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। ये एसआरसी मतलब सोर्स, ये एट्रीब्यूट आईएमजी, ये इमेज है। यहाँ इमेज को नहीं लिखा क्योंकि हमारे डेवलपर ने इसको प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट, प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। डेवलपर ने मार्केट में निकाल दिया आईएमजी करके, आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी होगी तो हमें आईएमजी यूज करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से हमने कोई नहीं किया, हमने यूजर डिफाइन नहीं है, ये प्री डिफाइन है। हमने आईएनजी के अंदर एसआरसी नाम का ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर कोई भी फॉर एग्जांपल टैग एंड टॉप लोगो डॉट पीएनजी करके लगा, तो ये इमेज लगाने का, ये एम्प्टी टैग लगाने का तरीका है। इमेज लगाने इंसर्ट करने का ये टैग है। टैग का नाम आईएनजी, एट्रीब्यूट का नाम एसआरसी, उसकी लोगो मतलब ये लोगो कहां पर, इसका पाथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्प्टी टैग ब्रेक, डीआर। मतलब किसी भी आपकी लाइन चल रही है, पैराग्राफ चल रहा है, उसमें आपको ब्रेक चाहिए, एक लाइन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ना आधी लाइन हो चुकी है, आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना, उसके नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो आप वहां पर ना लाइन के बाद पैराग्राफ बाद बीआर लगा देना। सेम ऐसे बीआर, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर बीआर, तो ये था ब्रेक रो, आपके रो को ना ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट आता है एचआर। एचआर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। ये क्या करता है, आपके किसी भी वेब पेज में लाइन का काम करता है। ये सब होते हैं एम्प्टी टैग, जो ओपन होते हैं बट क्लोज नहीं होते। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे से अगर अभी भी कोई डाउट है या किसी भी चाहे, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको नीचे स्क्रिप्ट दिख रही होगी, फ्रंट एंड का कोर्स चलाना विद इंग्लिश फ्री, स्पोकन इंग्लिश फ्री है उसमें, और फुल स्टैक का कोर्स है, उसमें भी फुल वेब डेवलपर है, उसमें इंग्लिश फ्री है। इसमें एक इंग्लिश का कोर्स है वो भी फ्री है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं अपनी जो आपको ज्वाइन करना है कोर्स, अगर ज्वाइन करना है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे डीपली से जानना है किसी भी लैंग्वेज को, तो और डीपली से मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एचटीएमएल की वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसमें ना आपको मैं कोड करके दिखाऊंगा, सबलाइन टेक्स्ट पे करके दिखाऊंगा कोड, जैसे मैं आपको दिखाया ना ये चीज। अब मैंने पीपीटी से प्रेजेंटेशन किया कि आपको एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन था ये, कि एचटीएमएल होता क्या क्या है। अब मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मैं कोड करके दिखाऊंगा सबलाइन पे कि कैसे कैसे कोड को लिखा जाता है सबलाइन टेक्स्ट पे, और कैसे रन किया जाता है, डिस्प्ले कैसे किया जाता है वेब पेज पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।